बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद अब दूसरी पार्टियों की भी नजरें बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जहां एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बंगाल में ताल ठोकती नजर आएगी। पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही ओवैसी की पार्टी महत्वपूर्ण सीटों पर ही फोकस करेगी। माना यह जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बाहुल्य जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं इसके बाद बिहार में बीजेपी की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की रविवार को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इसी दौरान यह तय किया गया कि पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता दीदी का कद घटाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, जिसे लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में दक्षिण बंगाल का 2 दिवसीय दौरा किया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भगवा पार्टी के नेताओं के बीच वाकयुद्ध से इस जंग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। कल हुई परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी हिस्सा लेगी और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और माना यह जा रहा है कि ओवैसी की तरफ से ऐसे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को उतारा जाएगा जो कि मुस्लिम बाहुल्य माने जाते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कितनी कामयाब ये छोटी पार्टियां टीएमसी और बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो पाती हैं। आपको बता दें कि एचएएम की तरफ से बैठक में इस बात को लेकर भी विचार किया गया कि पार्टी को ज्यादा मजबूत करने और उसका विस्तार करने के लिए बंगाल में चुनाव लड़ना जरूरी है। इसी के साथ पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर तैयार रहने को भी कहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में आपका। जी जी नमस्कार जी डॉक्टर संजय, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है, एक तरफ टीएमसी और बीजेपी में मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब जो छोटी पार्टियां हैं वो भी मैदान में उतरने को तैयार है। एक तरफ हम देख रहे हैं ओवैसी ने घोषणा की है कि वो भी पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में ताल ठोकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि एचएएम ने भी ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उतरेंगे। कैसे देखते हैं आप पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को? देखिए, ठीक बात है कि वहां पर तो आमने सामने में टीएमसी और बीजेपी ही लग रही है, लेकिन मांझी जी या इनकी जैसी और भी छोटी पार्टियां वहां इसलिए जाना चाहेंगी कि अगर इनका थोड़ा वोट प्रतिशत बढ़ता है जी तो इनको पार्टी को रिकॉग्निशन लेने में सुविधा होती है। ये काम नीतीश कुमार भी बिहार में कर चुके हैं कि ये कभी केरला में जाकर के, कभी मणिपुर जाकर के और चुनाव लड़ते रहे हैं और इन्हें सफलता भी मिलते रही है। तो हम पार्टी भी अपनी पार्टी की स्वीकारिता को बढ़ाने के लिए कि हमारा जो पेनिट्रेशन है वो वेस्ट बंगाल में भी है, हम दूसरी जगह पर भी हैं और एक दलित चेहरा के तौर पर जीतन राम मांझी की स्वीकारिता तो है, तो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि बंगाल के भी चुनाव में थोड़ा किस्मत आजमाया जाए। अगर कुछ भी वोट का प्रतिशत बढ़ता है तो इससे हमको कल पार्टी को रिकॉग्निशन देने में सुविधा होगी।
जी। और अगर कोई वैसा सीट जो सुरक्षित सीट है उस पर अगर हमें कामयाबी मिली तो चलिए, हमारा जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन बिहार में है, कल पश्चिम बंगाल में भी रिप्रेजेंटेशन होगा। जी। तो इसलिए पार्टियां जो राजनीति करती है वो तो अपने फलक का विस्तार चाहेगी, और मैं समझता हूं कि इसी स्ट्रेटजी के तहत जीतन मांझी या उनके पार्टी के लोग उन्हें उत्साहित किए होंगे कि हमें पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी, अगर ओवैसी हैदराबाद से आकर के सीमांचल में चुनाव लड़ सकते हैं, तो जीतन राम मांझी जो बंगाल बिहार का ही एक पार्ट था, या बिहार बंगाल का कल तक पार्ट था, तो बंगाल में जाकर के चूंकि सीमाएं मिलती हैं, सुरक्षित सीट हैं, तो वहां जाकर के ये अपना किस्मत आजमा सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने कल घोषणा की है कि हम बंगाल में भी अपना कैंडिडेट देंगे और वहां हम चुनाव में हमारी भागीदारी होगी। जी डॉक्टर संजय, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए टीएमसी लगातार बीजेपी की तरफ से मुखर है और दोनों की तरफ मुकाबला कड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से ये छोटी पार्टियां अब मैदान में उतरने को तैयार है, टीएमसी की कितनी मुसीबत इन सब चीजों से बढ़ने वाली है? देखिए, चूंकि सत्ता में टीएमसी है तो जितने लोग उनके खिलाफ में लड़ेंगे, अब है क्या कि समीकरण कैसा बनता है। अब ओवैसी अगर चुनाव लड़ने बिहार के चुनाव में आए, मैं बार बार ओवैसी का उदाहरण दे रहा हूं या उनकी पार्टी का उदाहरण दे रहा हूं, तो इसका फायदा तो नीतीश कुमार को मिल गया, एनडीए को मिल गया, आरजेडी को इसका फायदा नहीं मिला। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार तमाम बातचीत करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।